पंचायत समिति में जो प्रकरण हुआ उस संदर्भ में मेरे साथ हैं आज संगरिया के तहसीलदार विश्व प्रकाश जी चारण, और जानते हैं किस तरीके से कल का ये घटनाक्रम हुआ। पिछले दिनों संगरिया में जो ओलावृष्टि हुई उसके संबंध में जो खराबा दिखाने के मुद्दे के ऊपर कल जो पंचायत समिति में मीटिंग के दौरान एमएलए साहब और मेरे बीच में जो बहस हुई, उसका मुख्य मुद्दा ये था कि भाई एमएलए साहब का ये कहना था कि भाई अभी नरमे की बिजाई जब नहीं हुई तो फिर आप खराबा कैसे दिखा रहे हो। तो मेरा एमएलए साहब को ये कहना था कि भाई सर, नरमे की 70% से ज़्यादा बिजाई हो गई और पूरी की पूरी नरमे की फसल संगरिया में चौपट हो चुकी है, इसलिए मैंने वो खराबा दिखाया है। तो वो टेक्निकल टर्म्स में जाने लगे कि भाई आप किस आदेश से गए थे वहाँ। तो मैंने उनको ये बतला दिया कि भाई मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से वहाँ पे गया था और श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी की भी विशेष गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं। अब तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है कि भी खराबा देखने में जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मेरे ये समझ के बाहर है कि भाई एमएलए साहब मेरे खराबा दिखाने से या किसानों को मुआवजा मिलने से उनको क्या ऐसी समस्या होगी कि भाई उस मुद्दे को लेके वो इतना गर्म हो गए। और रही बात जो हमारे बीच में जो हॉट टॉक्स हुई, तो वो तो एक जनप्रतिनिधि का मैं हमेशा से आदर करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि को भी एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसका उनको आदर करना चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे से भी वो लक्ष्मण रेखा पार हो गई। हालांकि वो जो भी हुआ, हम दोनों के बीच में बहस हुई, जो भी हुआ हालांकि दुखद है, लेकिन वो जो जिस मुद्दे पे बहस थी वो मुद्दा ही अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद था कि भाई मैं खराबा दिखाना चाह रहा हूँ। अमूमन होता है अधिकारी नहीं दिखाते हैं, मैं खराबा दिखा रहा हूँ, और अमूमन होता है कि विधायक चाहते हैं कि भाई खराबा दिखाया जाए, और यहाँ श्रीमान एमएलए साहब कह रहे हैं कि खराबा आप कैसे दिखा रहे हो, किस आदेश से दिखा रहे हो। भाई काश्तकारों को मुआवजा मिले तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, और सरकार का भी यही है कि भाई काश्तकारों को मुआवजा दिलाने में अधिकारी अपना लिबरल रवैया दिखाएं। तो उसी के निमित्त मैंने कार्रवाई की थी। बाकी अभी मैंने उच्चाधिकारियों को सबको इत्तला इस संबंध में कर दी है, और उनके जो निर्देश आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जैसे ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के अगले दिन आप सुबह ही गांव में निकल गए, किन किन गाँव का आपने दौरा किया और किस तरीके की जो वास्तविक स्थिति पाई आपने मौके पे जाके? ओलावृष्टि जिस दिन हुई थी उसके जस्ट अगले ही दिन हम सुबह ही निकल गए थे, और जिसमें श्रीमान एमएलए साहब भी मौजूद थे, लेकिन वो हमारे साथ पता नहीं किस कारण हमारे साथ नहीं चले। और बाकी उनके अलावा कई जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे, पटवारी हमारे साथ थे, पूरा रेवेन्यू स्टाफ था। हमने बोड़ावाड़ी, नाथवाड़ा, नगराना, लीलावाड़ी, कीकरवाड़ी सभी का मैंने फील्ड में विजिट किया। मौके पे 250-500 किसान इकट्ठे हो गए थे, और सबने ये कहा कि बिल्कुल 100% हमारी फसल चौपट हो चुकी है, मुआवजा मिलेगा तो हमारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि भैया आपको मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका ये मैं मुआवजा के लिए रिपोर्ट जल्दी से जल्दी यहाँ से मैं भेजूँगा ताकि आपका मुआवजा पास हो। और ऐसे ही इनका तो मैंने विजिट किया। बाकी रतनपुरा से भी ऐसी रिपोर्ट है कि वहाँ से भी कुछ चक्कों में बहुत नुकसान है। ऐसे ही संगरिया की कुछ रैंडम मोरजेंट में भी ऐसे कुछ चक्के जिनमें नुकसान है। तो अगर मैं उनका मुआवजा फील्ड में जाके देखता हूँ, अमूमन अधिकारी नहीं जाते हैं, अब मैं तुरंत ही अगले दिन जाके अगर देखता हूँ तो इसमें अधिकारी के लेवल पे मुझे जो करना था वो मैंने कार्य किया। और फिर भी अगर एमएलए साहब नाराज़ होते हैं तो उसमें ये उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर एक मतलब प्रश्न चिन्ह है कि भाई वो उनके सोचने का ढंग है। हाँ बिल्कुल। जो मौसम अभी भी स्टेबल नहीं है, वह मौसम की वार्निंग आ रही है, हाँ बिल्कुल। किस तरीके से प्रशासन सतर्क है, किस तरीके से सरकार के निर्देश है? सरकार के निर्देश हैं कि भाई आप क्लोजली इस पे वॉच रखें, और जहाँ भी खराबा हो, चाहे वो फसल का हो या अदरवाइज किसी के मान लो घर का नुकसान हो गया, अगर टूट फूट हो गया या कुछ भी इस प्रकार का कोई भी खराबा हो तो उसकी रिपोर्ट हमें तुरंत भेजें। हालांकि मुआवजा देना नहीं देना वो सरकार के पक्ष में है, पर रिपोर्ट हम अगर नहीं भेजेंगे तो मुआवजा मिलेगा कैसे काश्तकार? तो रिपोर्ट भेजने वाले हम हैं, तो हम अपना काम अपनी मुस्तैदी से कर रहे हैं, और ऊपर से मुआवजा भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी को मिले। और पूरा रेवेन्यू स्टाफ, पूरा हमारा प्रशासन है, एसडीएम साहब,
मैं और नायब साहब और पूरा पटवारी हमारा महकमा पूरा इसके लिए मुस्तैदी से तैयार है। इसमें किसी प्रकार से हम पीछे नहीं। हाँ, ये थे तहसीलदार विश्व प्रकाश सारंग जी, जो कह रहे थे कि सरकार और प्रशासन के स्तर पर जो किसानों की जो बात है उसको उचित तरीके से रखा जाएगा। जो मुआवजे की बात है, जो सर्वे की बात है, जो जैसे जैसे सरकार के निर्देश आएगी उनके अनुपालना में प्रशासन और सरकार दोनों सक्रिय है।